हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले होंगे। कुछ टॉपिक भी बता दूंगा और कुछ क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। और ये ना राजस्थान बोर्ड 2024 के एग्ज़ाम के लिए और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, मैंने ऑलमोस्ट 2013 से लेकर 2023 तक के जितने PYQ में क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड थे ना, उन सारे टॉपिक को मैंने मेंशन कर रखा है। और मैं ये भी बता दूंगा कि वो टॉपिक कितनी बार पूछे गए, ताकि थोड़ा सा आपका भी ट्रस्ट बने कि हाँ, मैं कुछ भी यूँ ही नहीं बोल रहा हूँ। और ये जितनी चीज़ें हैं मैंने लिख रखी, आप ऑलरेडी प्रूव कर सकते हो। और बाकी चीज़ें मैं आपको पता ही है कि मैं किस तरीके से क्या चीज़ें बताता हूँ, अगर मेरे चैनल फॉलो कर रहे हो तो, है ना। तो देखो, अपन ना स्टार्ट करते हैं। और देखो, एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ कि ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये तो पढ़ ही लेना, इनको बिल्कुल मिस नहीं करना। और देखो, थोड़ा बहुत और खुद से पढ़ लेना, है ना। लेकिन मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएंगी, मैं ये गारंटी लेता हूँ कि पेपर में ना बहुत क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होने वाला है, बहुत ज़्यादा। लास्ट ईयर भी मैंने 3 वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बता दिया था, बस 3 वीडियो बनाया था मैंने 3 टॉपिक्स के केमिस्ट्री में। और वहाँ से जाके देख लेना, अभी भी कहता हूँ मैं, मिला लेना, वहाँ से मैच कर लेना कितने क्वेश्चन 2023 में आए थे वहाँ से, ठीक है। चलो अपन ना डिस्कस करते हैं। जो अपन फर्स्ट चैप्टर लेते हैं, ठीक है, विलेन। विलेन में देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मोलरता, अब देखो मोलरता ज्ञात करने की, जो मोलैरिटी होती है उसको कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें फाइंड कर लेना। देखो, मोलैरिटी, मोलरता और प्रसारण दाब और सांद्रता की इकाई, ये ना ऑलमोस्ट इनमें से, इन 4 टॉपिक में से ना एक 100% कन्फर्म है, 1 से 2, ठीक है। 100% मैं लिख के देता हूँ, इनमें से कहीं नहीं गया क्वेश्चन। मोस्ट चीज़ें तो ये देखो, मोलरता की बात कर 2013 और 22 में पूछा गया। मोलरता के बारे में बात करें तो ये 2013, 15, 14, 17, सॉरी, ये 17 इतनी बार पूछा गया, देख लो। उसके बाद बात करते हैं प्रसारण दाब, 2015, 2020, 2022। ये प्रसारण दाब परिभाषा नहीं है, परिभाषा भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये अंकिक प्रश्न की बात कर रहे हैं जो न्यूमेरिकल टाइप के आते हैं। उसके बाद बात करते हैं सांद्रता की इकाई, जो W/W होता है, V/W होता है, ये सब सारी चीज़ें और भी हैं इसमें फॉर्मूले, वो याद कर लेना। देखो 2018, 2013 और भी पूछे गए मोर, है ना। ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं यहाँ से। उसके बाद बात करते हैं प्रसारण दाब की परिभाषा, ये याद कर लेना, 2018 और 2020। और देखो, प्रसारण की बात करें ना, तो यहाँ पे तो प्रसारण दाब था, उसके बाद जो प्रसारण की फॉर्मूला होता है ना, वो 2023 में पूछा गया था, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं मोलरता और मोललता में इंपॉर्टेंट अंतर। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। 2024 में बहुत गारंटी है इसकी आ जाने की, क्योंकि देखो ये ना 2010 से पहले पूछा गया था, 10-12 में आई थिंक पूछा गया था। उसके बाद ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, तो ये इस क्वेश्चन के ना रिपीट होने के चांसेस है। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि देखो यूपी बोर्ड और MP बोर्ड में ना ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहे हैं रिसेंट टाइम पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, है ना। यूपी बोर्ड में और MP बोर्ड में भी काफ़ी बार ये रिसेंट 3-4 साल से ना फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है, तो अपने RBSC में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। अब देखो, बात करते हैं उसके बाद प्रतिलोम प्रसारण, ये पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ऐसा अभी कुछ पूछा नहीं गया। 2023 में एक क्वेश्चन था, इनडायरेक्टली था, उसका आंसर बस प्रतिलोम प्रसारण था, है ना, तो वो पढ़ लेना। ऐसा कुछ डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा है। वैद्युत रसायन की बात करते हैं तो नए समीकरण आप पढ़ लेना, 2013 और 14, इनसे न्यूमेरिकल और इसकी जो फॉर्मल होती है ना, समीकरण लिखी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेनियल सेल की बात करते हैं 2013, 15 और 23, इसमें मैं बात कर रहा हूँ ना, इसकी टॉपिक भी याद कर लेना, सारी चीज़ें पढ़ लेना और डायग्राम भी देख लेना डेनियल सेल की, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कोलराउस का नियम 2014 में पूछ रखा है। धातुओं का संक्षारण, ये 2014, 17 और 19, देखो 3 साल कंटिन्यू पूछा है। फैराडे का नियम, जो प्रथम नियम था वो द्वितीय नियम था, 2015 में पूछ रखा था। सेकंड नियम की बात करें 2020 में पूछ रखा था, ठीक है, तो दोनों नियम पूछ चुका है। मोलर चालकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको मत छोड़ना। जिस पे स्टार लगा रखा हूँ उसको मत छोड़ना, उसको कर ही लेना, उसमें उसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा। प्रतिरोधकता, ये भी 2015 या 16 में इसकी SI मात्रक पूछ ली चुकी है एक बार, ठीक है, तो ये भी रिपीट होने के चांसेस है इसके। बात करते हैं अगला चैप्टर। अब देखो, इसमें मैं कुछ क्वेश्चन भी लिख के लेके आया हूँ। अब देखो, इसमें देखो वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करना, ये बहुत इजी सा है ना, 1 से 2 मिनट लगेगा आपको याद करने में कि कैसे ज्ञात करते हैं। ट्रिक वगैरह देख लेना, 2013, 15, 16, 17, 22 कंटिन्यू पूछा गया, कंटिन्यू, और एक छोटा सा फॉर्मूला है, बस उस पर काम हो जाता है। अर्धायुकाल की परिभाषा देखो, 2013, 14 और 20। अर्धायुकाल की बात करते हैं, न्यूमेरिकल इस पर पूछ रखा है, ये कंटिन्यू पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा है, याद रखना। अवकल वेग समीकरण, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, ठीक है, ये बहुत ईजी होता है यार, कि जो भी अपना रिएक्टेंट है उसमें तो माइनस हो जाता है, जो अपना प्रोडक्ट होता है वो प्लस में जाता है, ठीक है, D/dt में कन्वर्ट करके करते हैं इसको। अब देखो, अभिक्रिया का वेग, ये भी 5 से 10 मिनट में कवर हो जाएगा, पूछ लेगा तो पूछ लेगा, बहुत ईजी है। अभिक्रिया का वेग पढ़ लेना सारी चीज़ें, और एवं इसको प्रभावित करने वाले कारक, शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि और छद्म कोटि, ठीक है, ये पढ़ लेना। सूडो फोर्स रिएक्शन, ये भी पूछ चुका है 2013 में शायद, मेरे को ध्यान नहीं है, एक बार देख लेना, 2013-14 में पूछ रखा। अनुसंख्यता 2018 और 22 में पूछ रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसंख्यता एवं इसकी कोटि में अंतर,
ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैंने मेंशन नहीं किया है लेकिन मैं भूल गया हूँ शायद, और लेकिन ये क्वेश्चन एक बार आस्क हो चुका है एक बार, हाँ, तो इसको पढ़ लेना, 2017 या 18 में पूछ चुका होगा, मेरे को ध्यान है। उसके बाद बात करते हैं डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। अब देखो इसके आते हैं, इसमें भी थोड़ा मैं डिस्कस ना, देखो चीज़ें मैंने सारे PYQ पढ़े तो मेरे को पता है कि कब चीज़ें कैसे पूछ रहा है ना, तो एक बार मैं इसलिए एयर मेंशन कर रखा हूँ कि आपको आसानी हो बहुत ज़्यादा समझने में। अब देखो जिंक कैडमियम तथा Hg के तत्वों को संक्रमक तत्व नहीं माना जाता है, ठीक है, संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, क्यों, इसका रीजन। अब देखो ये 2013 और 16 में जो क्वेश्चन है ना वो पूछ रखा था, जिंक या Hg को पूछ रखा था, मरकरी को, कि इसको संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता है, कारण दे दो, आंसर सेम ही होगा, है ना। उसके बाद बात करें एक्टिनोइड संकुचन, ये 2014 में पूछ चुका है, एक बार पढ़ लेना इसको। ये लेंथेनोइड संकुचन है ना, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखना 2015 और 22। उसके बाद बात करते हैं संक्रमण तत्व अंतराकाशीय यौगिक। देखो इन्हीं से टॉपिक से ना मैं बात कर रहा हूँ, इन्हीं टॉपिक से ना मोस्टली क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, वो मैंने मेंशन नहीं किया, जो डायरेक्टली पूछा गया आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, वो मैंने इसमें मेंशन कर रखा है, ठीक है। संक्रमण तत्व और अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं क्यों, 2017 और 20 दोनों में पूछ रखा है। उसके बाद देखो इसमें एक टॉपिक है आयन का रंगहीन होना, ठीक है, जो भी अपना कलरलेस और कलरफुल होता है कोई भी एलिमेंट, उसका रीजन क्या होता है वो ज्ञात करने का। अब ये सीखोगे ना यहाँ पे, तो ये ना आपके चैप्टर नंबर 5 जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना उसमें भी काम आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण निकालना, ये 15, 18, 22 और 23 इसमें पूछ रखा। और यहाँ से पढ़ोगे ना तो देखो ये पढ़ लोगे ना, ये दोनों टॉपिक पढ़ लेना यार, ठीक है, ये पढ़ लोगे ना तो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर नंबर 5 है ना, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी, क्योंकि उसमें भी BVT आता है और वहाँ इसके यूज़ आते हैं, चुंबकीय आघूर्ण वगैरह निकालना, CVT वगैरह में भी यूज़ आते हैं, उस चैप्टर में काफ़ी यूज़ आता है। उसके बाद बात करते हैं अंतरकाशीय यौगिक किसे कहते हैं और इसके बारे में आप क्या जानते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं उपसंयोजक यौगिक, PBT पढ़ लेना। IUPAC नेमिंग एक क्वेश्चन कंफर्म है, उसको देख लेना। ऑक्सीकरण अवस्था कैसे ज्ञात करते हैं वो देख लेना। उपसंयोजक यौगिक और द्विलवण तथा संकुल में अंतर, ठीक है, इसको देख लेना। और इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो थोड़े बहुत आप पढ़ लेना, बाकी ये तो पूछे जाते हैं, इसमें से ना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये इसमें से बहुत ये खूब क्वेश्चन रिपीट होता है IUPAC नेमिंग पे, तो इसको एक बार पढ़ ही लेना आप। और BBT में बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे, BBT और CBT वो भी ऐड कर लेना। उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक रिएक्शन की तरफ चलते हैं, ऑर्गेनिक चैप्टर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना यार, हेलो अल्केन एंड एरिन्स, मैंने चैप्टर का नाम नहीं लिखा, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें जो नेम रिएक्शन है वो बात करता हूँ मैं। वुड्स रिएक्शन देखो कितनी बार पूछ रखा है, 2013, 20, 18। वुड्स फिटिंग रिएक्शन 17, 19, 13। स्वार्ज रिएक्शन 17, 2023, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं तगड़े, नेम रिएक्शन, तो इसको पढ़ लेना। SN1 और SN2 इसके बारे में और इसके अंतर भी पढ़ लेना। बीटा विलोपन ये भी पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, ये चैप्टर भी एक बार देख लेना। उसके बाद बात करते हैं इसमें, देखो इसमें केमिकल रिएक्शन और प्रिपरेशन, अल्कोहल की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, फिनॉल की प्रिपरेशन कैसे होती है और ईथर की प्रिपरेशन मतलब कि बनाया कैसे जाता है, इसके केमिकल रिएक्शन वगैरह आते हैं, वो पढ़ लेना। इसमें से केमिकल रिएक्शन ज़्यादा पूछे जाते हैं। कोल्बे रिएक्शन आप पढ़ लेना, राइमंड टीमन, हेलोफॉर्म पढ़ लेना। उसके बाद बात करते हैं अल्कोहल का विकृतीकरण, ये पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर की, ठीक है। और इसमें से देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, रोजनमुंड, गाटरमान, कोक, क्लेमेंसन, स्टीफन रिएक्शन, वोल्फ क्रिस्नर, टोलेंट परीक्षण ये भी देख लेना। एल्डोल संघनन, कोल्बे वैद्युत अपघटन बहुत इंपॉर्टेंट, फेलिंग बिलियन ये पढ़ लेना। उसके बाद बात करते हैं एमीन वाले चैप्टर में, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, हॉफमैन ब्रोमाइड, मेंडियस, कार्बिलेमिन और सल्फोनीकरण। और इसमें एक आध दो टॉपिक और लिखे हुए हैं, इनको भी देख लेना आप, ठीक है। बेंजोइनीकरण और एल्केन एमीन, ठीक है, ये भी पढ़ लेना आप। उसके बाद बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स वाले में। अब देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एक सेकेंड यार, ओके, हाँ इसमें बात करते हैं, देखो DNA और RNA के बारे में पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं ग्लूकोज और सुक्रोज, इनके वो आते हैं ना हावर्थ रूप, ठीक है, हावर्थ सूत्र, ये पढ़ लेना। प्रोटीन का विकृतीकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछ रखा। उसके बाद बात करते हैं विटामिन, ये छोटे क्वेश्चन में विटामिन के बारे में पूछ सकते हैं, तो एक बार देख लेना, ठीक है। और देखो इस चैप्टर में, इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे इस ऑलमोस्ट जितने हैं ना इंपॉर्टेंट वो तो मैंने बता दिए, और कितने साल में पूछ रखे हैं आपको ही पता। और देखो बाकी सारे में जो मैंने नहीं बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पूछ ही रखा है ऑलमोस्ट, ठीक है। ये सब जितने टॉपिक्स हैं ना मोस्ट रिपीटेड है, और मेरी बात मानो ना मानो
एक बच्चे जो मेरे से पूछ रहे हैं ना, मैं कंटिन्यूसली 2 वीडियो में बता रहा हूँ। देखो PYQ से कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं मैं बताता हूँ, 35 to 40 मार्क्स इजीली। देखो जो 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं ना, 15 मार्क्स के, और ये डेटा मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मैंने आपको पता है, मेरी एनालिसिस की वीडियो देख लेना फिजिक्स और केमिस्ट्री की। ये 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल कंफर्म 100% कह रहा हूँ। अगर PYQ पढ़ के जा रहे हो तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। PYQ के बेस पे ये आएगा ये 15 मार्क्स। ये 15 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। आपके न्यूमेरिकल में दिक्कत हो रही है, बस PYQ का न्यूमेरिकल लगा लो। नए न्यूमेरिकल बहुत कम चांसेस से पूछे जाते हैं। जो ओल्ड PYQ के न्यूमेरिकल है ना, उन्हीं में से बस डेटा चेंज करके कभी कभी एज इट इज पूछ लेगा, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर देखोगे, एज इट इज उसने पूछ रखा कई बार, तो ये देख लेना एक बार, ठीक है। ये कहीं नहीं गए 15 नंबर, तो 15 नंबर तो ऐसे ही एड ऑन करके मान के चलो आप। बाकी बचे यहाँ पे 56 में से, ठीक है। बाकी यहीं से रिपीट होते हैं मेनली 10-12 नंबर का, मैंने पहले ही बताया 10-12-15 नंबर का चैप्टर ही हार्ड आता है, बाकी सारे ईजी होते हैं। तो ये बहुत बड़ा वेटेज है, बहुत बड़ा 35 नंबर आपके बहुत बड़ी वेटेज रखते हैं PYQ। तो PYQ पढ़ो, मैं कहता हूँ PYQ पढ़ो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे चैप्टर वाइज PYQ फॉलो करो, कोई सी भी राजस्थान बोर्ड के सारे अब तो डाल रखे हैं वेबसाइट पर। 2013 से लेके 2023 तक के सारे PYQ डाल दिए हैं बोर्ड ने, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर लेना। RBSC की साइट पे सब अरेंज है ना, ओरिजिनल पेपर वहाँ पे दे रखे सारे, वहाँ से आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं, देखो टॉपर के आंसर शीट वगैरह रिलीज़ हो गई है, तो आप वो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको मैं भी एक बार बता दूंगा एनालिसिस करके, क्योंकि अभी वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप प्रिपरेशन पे ध्यान दो। जब पेपर लिखने का जो समय आएगा ना, कि कैसे एग्ज़ाम दे में कैसे लिखने हैं, वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो उसके बाद ना, अभी देखो अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो आप कमेंट में बता देना कि आपको फिजिक्स की चाहिए या नहीं चाहिए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता दूंगा ऐसे ही, जैसे मैंने अभी केमिस्ट्री के करके बताया कि हाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले साथ में लिख के, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।